हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की चौड़ी सड़कें बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। महंगी गाड़ियों की कतारें अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं। उसी सड़क पर एक काली लग्जरी कार तेजी से दौड़ रही थी। कार चला रहा था संजय मेहरा, करीब 28 साल का, लंबा कद, शांत स्वभाव और बेहद हैंडसम। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश मेहरा का इकलौता बेटा। करोड़ों की कंपनी, आलीशान बंगला, नाम, शोहरत, भगवान ने उसे हर खुशी दी थी। उस दिन भी वो अपनी माँ से बात करते हुए घर लौट रहा था। माँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आज आपकी पसंद की मिठाई भी लेकर आया हूँ। उसकी माँ मुस्कुरा दी। जल्दी आ जाना बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस माँ। इतना कहकर उसने फोन रखा ही था कि अचानक सामने से तेज रफ्तार में आती एक ट्रक की हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी। संजय ने कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, एक जोरदार टक्कर। कार कई बार सड़क पर पलटी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब संजय ने दोबारा आंखें खोली तो वो अस्पताल की आईसीयू में था। माँ उसके सिरहाने रो रही थी। पिता पहली बार अपने बेटे का हाथ पकड़कर चुपचाप आंसू बहा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, जान बच गई है, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगी है। हमें कुछ समय तक इनकी मानसिक स्थिति पर नजर रखनी होगी। परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद संजय घर आ गया। शुरू में सब सामान्य लग रहा था, फिर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। कभी वो रात के 3 बजे उठकर पूरे घर में घूमने लगता, कभी किसी खाली कुर्सी से घंटों बातें करता, कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगता, तो कभी बिना किसी वजह से फूट फूट कर रो पड़ता। आप कौन हैं? एक दिन उसने अपनी ही मां को पहचानने से मना कर दिया। मां का दिल जैसे टूट गया। डॉक्टरों की लंबी टीम जुट गई। देश के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट बुलाए गए। महीनों इलाज चला, दवाइयां, थेरेपी, स्पेशलिस्ट्स। लेकिन संजय की हालत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार डॉक्टरों ने परिवार को बुलाया। हमें अफसोस है, फिलहाल इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां 24 घंटे निगरानी और इलाज मिलेगा। ये सुनकर मां वहीं रो पड़ी। मेरा बेटा पागल नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि वह पूरी तरह ठीक होकर वापस आए, लेकिन अभी उसे इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ दिनों बाद संजय को शहर के सबसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां की दुनिया अलग थी। कोई हवा से बातें कर रहा था, कोई बिना वजह गा रहा था, कोई दीवारों पर तस्वीरें बना रहा था, तो कोई पूरे दिन चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। उसी अस्पताल में काम करती थी सोनी, 24 साल की। चेहरे पर बिना किसी बनावट की मासूम मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और दिल इतना बड़ा कि हर मरीज उसे अपना मानने लगता था। वो सिर्फ दवाइयां नहीं देती थी, वो लोगों को उम्मीद देती थी। कोई खाना नहीं खाता तो अपने हाथ से खिलाती, कोई रात भर जागता तो खुद उसके पास बैठी रहती, कोई रोता तो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेती। एक सुबह अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने उसे बुलाया। सोनी। जी सर। आज एक नया मरीज आया है। केस थोड़ा मुश्किल है। मैं संभाल लूंगी सर। नाम है संजय मेहरा। जी सर। सोनी ने फाइल उठाई। उसने देखा, देश के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा, लेकिन फाइल पढ़कर उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए हर मरीज बराबर था। वो धीरे धीरे संजय के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला। संजय खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन था। सोनी मुस्कुराई। हेलो। कोई जवाब नहीं। मेरा नाम सोनी है। संजय चुप। आज से मैं आपकी देखभाल करूंगी। संजय ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा बाहर देखने लगा।
अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। सोनी बातें करती, संजय चुप रहता। वो खाना लेकर आती, संजय प्लेट दूर कर देता। दवा देने जाती तो वो कमरे के कोने में जाकर बैठ जाता। दूसरी नर्सें परेशान हो चुकी थीं, लेकिन सोनी नहीं। हर दिन, हर सुबह वो उसी मुस्कान के साथ उसके कमरे में जाती। गुड मॉर्निंग संजय जी। आज बारिश नहीं हुई। देखिए मैंने आपके लिए चाय बनाई है। आज आपको गार्डन में लेकर चलूं? संजय कभी जवाब नहीं देता, फिर भी वो हार नहीं मानती। एक दिन दोपहर में संजय पूरे अस्पताल में भागने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे घर जाना है, मुझे यहां नहीं रहना। स्टाफ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी सोनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। संजय, वो और जोर से चिल्लाया, हटो, मुझे जाने दो। ठीक है चलेंगे। सोनी ने बिना डरे उसका हाथ पकड़ लिया। संजय अचानक शांत हो गया। सच? हाँ, लेकिन पहले खाना खाएंगे। संजय पहली बार उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ सेकंड, फिर धीरे धीरे उसके साथ वापस कमरे में आ गया। उस दिन पहली बार उसने अपने हाथ से खाना खाया। पूरा स्टाफ हैरान था। मुख्य डॉक्टर ने दूर से यह दृश्य देखा और मुस्कुरा दिए। लगता है उसे अपनी नर्स मिल गई। दिन बीतने लगे, हफ्ते, फिर महीने। संजय अब पहले जैसा आक्रामक नहीं रहा। एक दिन उसने खुद पूछा, तुम कल क्यों नहीं आई थी? माँ की तबीयत खराब थी। संजय कुछ देर चुप रहा। अब ठीक है? सोनी की आंखें भर आईं। करीब 8 महीने बाद उसने पहली बार अपने मन से कोई सवाल पूछा था। हाँ, अब ठीक है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। सोनी उसे किताबें पढ़कर सुनाती, गार्डन में साथ टहलती, कभी उसे चित्र बनाना सिखाती, कभी बारिश देखते हुए चाय पिलाती। संजय अब हंसने भी लगा था। एक दिन उसने फूल तोड़कर सोनी की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। सोनी मुस्कुराई। उसने फूल अपनी डायरी में संभाल कर रख लिया। उसे नहीं पता था, यह सिर्फ एक फूल नहीं, उसके दिल में जन्म ले चुके प्यार की पहली निशानी बन जाएगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। करीब 2 साल बीत गए। इलाज, थेरेपी, दवाइयां और सबसे बढ़कर सोनी की अताह सेवा। अब संजय लगभग पूरी तरह सामान्य हो चुका था। डॉक्टर उसकी आखिरी रिपोर्ट देख रहे थे। कमाल है। दूसरे डॉक्टर ने कहा, हमने दवाइयां दी, लेकिन इसे जीने की वजह सोनी ने दी है। हर अस्पताल को ऐसी एक नर्स मिल जाए तो आधे मरीज दवा से नहीं, अपनापन से ठीक हो जाएं। उस शाम अस्पताल के गार्डन में हल्की हवा चल रही थी। सूरज ढल रहा था। संजय छुट्टी मिलने के बाद पहली बार अपने घर लौटने वाला था। सोनी दूर खड़ी उसे देख रही थी। आज अगर उसने अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद जिंदगी भर नहीं कह पाएगी। वो धीरे धीरे संजय के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। संजय, हाँ? मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। संजय मुस्कुराया। सोनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कैसी लगेंगी, लेकिन इन 2 सालों में मुझे आपसे प्यार हो गया है। कुछ पल चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। संजय के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। थैंक यू मेरी देखभाल करने के लिए, लेकिन जो कुछ तुम महसूस करती हो वैसा मेरे दिल में नहीं है। मुझे अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है। इतना कहकर वो मुड़ा और बिना पीछे देखे अस्पताल के मुख्य गेट की ओर चल दिया। सोनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिस इंसान के लिए उसने अपनी 2 साल की हर सुबह और हर रात समर्पित कर दी, वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख सका। और उसी पल सोनी को पहली बार महसूस हुआ कि कभी-कभी सबसे गहरा दर्द वो नहीं देता जो हमें छोड़ देता है, बल्कि वो देता है जिसके लिए हमने पूरी दुनिया भुला दी हो। उस रात
सोनी पहली बार अपने कमरे में फूट फूट कर रोई। उसकी डायरी में रखा वो सूखा हुआ फूल जिसे संजय ने एक दिन मुस्कुराते हुए उसे दिया था, आज उसे चुभने लगा था। उसने डायरी बंद की, लेकिन यादें बंद नहीं कर पाई। दिन बीतने लगे। अस्पताल में नए मरीज आते, पुराने ठीक होकर चले जाते, लेकिन सोनी अब पहले जैसी नहीं रही। जो लड़की पूरे अस्पताल में सबसे ज्यादा मुस्कुराती थी, वो अब चुप रहने लगी थी। धीरे धीरे उसने खाना भी कम कर दिया, वजन घटने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा। अस्पताल के डॉक्टरों ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। सोनी, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो बस मुस्कुरा देती। मैं ठीक हूँ सर। लेकिन वो ठीक नहीं थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उधर संजय अपने पुराने जीवन में लौट चुका था। घर में उसका जोरदार स्वागत हुआ। पूरा परिवार खुश था कि उनका बेटा ठीक होकर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में उसने फिर से कंपनी संभाल ली। बोर्ड मीटिंग, बिजनेस टूर, नई डील्स, नई जिम्मेदारियां, जिंदगी पहले जैसी दौड़ने लगी। लेकिन कभी कभी रात को सोते समय उसे एक चेहरा याद आता। एक लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जो उसे हर सुबह गुड मॉर्निंग कहती थी। वो याद आते ही सिर झटक देता। पुरानी बातें हैं, और खुद को काम में डुबो देता। करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन कंपनी के कुछ मेडिकल दस्तावेज पूरे करने के लिए संजय को उसी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल जाना पड़ा। कई पुराने कर्मचारी उसे देखकर खुश हो गए। कागजी काम पूरा होने में थोड़ा समय था। संजय यूं ही अस्पताल के गलियारों में टहलने लगा। हर कमरा, हर दीवार, हर कोना उसे कुछ याद दिला रहा था। तभी एक कमरे के बाहर उसकी नजर अचानक रुक गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी। बिखरे हुए बाल, सूना चेहरा, खाली निगाहें। वो धीरे धीरे अपने हाथों में एक सूखा हुआ फूल घुमा रही थी। संजय ने गौर से देखा और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनी। उसके मुंह से अनायास निकला, सोनी। लेकिन सोनी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। संजय की आंखें भर आईं। यहां कैसे? आखिर तुम आ ही गए संजय। सर, ये यहां मरीज बनकर क्यों है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले। जिस दिन तुम उसे छोड़कर गए थे, उस दिन उसके चेहरे की मुस्कान भी चली गई थी। संजय की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? जब तुम कई कई दिन खाना नहीं खाते थे, तो वह खुद भी खाना छोड़ देती थी। रात को तुम्हें डर लगता था तो पूरी रात तुम्हारे कमरे के बाहर बैठी रहती थी। तुम्हें तेज बुखार आया था तो उसने लगातार 24 घंटे तुम्हारी देखभाल की थी। डॉक्टर की आवाज भर आ गई। तुम ठीक हुए, लेकिन वह टूट गई। कई महीनों तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की, फिर गंभीर अवसाद और मानसिक आघात की वजह से हमें उसे यहीं भर्ती करना पड़ा। आज 6 महीने हो गए, वह पहले जैसी नहीं रही। संजय की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ किसी का प्यार नहीं ठुकराया था, उसने उस इंसान का दिल तोड़ दिया था जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। वो धीरे धीरे सोनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सोनी। कोई जवाब नहीं। मुझे माफ कर दो। उसने उसे पहचाना तक नहीं। उस पल संजय का दिल भीतर तक कांप गया। जिस लड़की ने कभी उसकी एक खामोशी भी समझ ली थी, आज वो उसकी आवाज तक नहीं पहचान रही थी। अगले ही दिन संजय ने डॉक्टरों से लंबी बात की। क्या मैं इसकी देखभाल कर सकता हूं? इलाज जारी रहेगा, लेकिन अगर इसे घर जैसा सुरक्षित माहौल मिले तो इसके ठीक होने की संभावना और बढ़ सकती है। संजय ने बिना एक पल सोचे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ दिनों बाद सोनी संजय के घर आ गई। इतना बड़ा बंगला, लेकिन संजय ने सबसे पहले उसके कमरे को बिल्कुल वैसा बनवाया जैसा अस्पताल का शांत कमरा था। उसी खिड़की के पास कुर्सी, छोटा सा बगीचा और सफेद फूल जो उसे हमेशा पसंद थे। अब भूमिकाएं बदल चुकी थीं। कभी सोनी उसे समय पर दवा देती थी, आज संजय उसे दवा देता था। कभी सोनी उसे खाना खिलाती थी, आज संजय अपने हाथों से उसे खाना खिलाता था। कभी सोनी उसे टहलाने ले जाती थी, आज संजय उसका हाथ पकड़कर बगीचे में घूमता था। अगर रात को उसे डर लगता तो संजय उसके कमरे के बाहर बैठा रहता। अगर वो चुप रहती तो वो घंटों उसके पास बैठकर किताब पढ़ता। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के,
वो बस उसकी मुस्कान वापस लाना चाहता था। 3 महीने, फिर 6 महीने। धीरे धीरे सोनी की आंखों की उदासी कम होने लगी। अब वो लोगों को पहचानने लगी थी। एक दिन सुबह संजय चाय लेकर कमरे में आया। सोनी ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तुमने 2 साल तक जीना सिखाया था। उसकी आंखें भर आईं। सोनी कुछ देर उसे देखती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक लौट आई। संजय? हाँ, मैं ही हूं। अगले ही पल सोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। संजय भी खुद को रोक नहीं पाया। कुछ दिनों बाद संजय उसे उसी अस्पताल के गार्डन में ले गया जहां कभी सोनी ने अपने प्यार का इजहार किया था। हवा बिल्कुल वैसी ही थी, पेड़ भी वही थे, बस इस बार कहानी बदल चुकी थी। संजय उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप था। सोनी, उस दिन मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैं अपने पुराने जीवन में लौटने की जल्दी में था और यह भूल गया कि मेरी नई जिंदगी किसने लौटाई थी। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। उसने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली, घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? सोनी की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाँ, बस इतना ही कहा, और संजय ने कांपते हाथों से अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। कुछ महीनों बाद पूरा मेहरा परिवार खुशियों से झूम उठा। संजय और सोनी की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। अस्पताल के डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ सभी उस शादी में शामिल हुए। शादी के बाद सोनी ने फिर से नर्स बनने का फैसला किया। इस बार संजय ने भी अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मरीजों के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया, ताकि किसी और संजय या सोनी को अकेले दर्द न सहना पड़े। कहते हैं, प्यार सिर्फ साथ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार किसी को उसकी टूटी हुई जिंदगी वापस देने का नाम भी होता है। और जब सच्चा प्यार लौट कर आता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है।